महाराज भर्तृहरि थे, जो ये जो राजा भर्तृहरि थे, उन्होंने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए। और तो राजा भर्तृहरि जो थे, उनको बड़ा प्रेम था अपनी रानी से। उन्होंने एक दिन उनको हीरे का हार दिया, डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया, और ये समझ के कि प्रेम है, बहुत प्रेम है। राजा को क्या लगा, राजा का इल्यूजन क्या था, उसका मोह क्या था कि ये रानी मुझसे बहुत प्रेम करती है। राजा को क्या लगा कि रानी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं भी रानी से प्रेम करता हूं, ये रानी भी बहुत मुझसे प्रेम करती है। हीरे का हार दिया, और रानी को लेकिन राजा से प्रेम नहीं था। रानी को प्रेम था किससे? कमांडर इन चीफ से। उनकी जो आर्मी में जो कमांडर इन चीफ था, वो बहुत ही हैंडसम था और बहुत बोल्ड पर्सनालिटी था, तो कमांडर इन चीफ से प्रेम था। तो रानी ने, महारानी ने हीरे का हार जो है वो कमांडर इन चीफ को दे दिया। कमांडर इन चीफ को रानी से प्रेम नहीं था, कमांडर इन चीफ को वैश्या से प्रेम था। एक वैश्या थी, उस वैश्या से प्रेम था। वैश्या ने हीरे का हार मिला तो बहुत खुश हुई, खुश नहीं हुई वास्तव में, सोचा कि कहाँ से आया हीरे का, लगता है कि ये तो राजा का है, ये तो राजमहल का है। और वैश्या का प्रेम नहीं था कमांडर इन चीफ से, वैश्य का प्रेम किससे था? राजा से था। तो वैश्य वापस राजा के पास गई, महाराज मैं आपके लिए भेंट लाई हूं, मैं ये देने के लिए योग्य तो नहीं हूं, मैं तो बहुत अधम हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक हार भेंट ना करना चाहती हूं। राजा ने कहा हाँ दीजिए दीजिए, कोई बात नहीं। तो वैश्या ने हीरे का हार दिया। राजा ने कहा अरे ये कहाँ से आया, तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो बता नहीं रही थी पहले, वो डर रही थी बोलने में। फिर बाद में वो कह रही, उसने कहा कि महाराज मुझे हीरे का हार जो है आपके कमांडर इन चीफ से मिला था, सेनापति से मिला था, सेनापति से मिला था। ये कैसे हो सकता है? ये हीरे का हार तो बहुत देखा हुआ लगता है मुझे, और मैंने तो ये हीरे का हार महारानी को दिया था। तो कहा ठीक है लाओ हीरे का हार। हीरे का हार मिल गया राजा को, और महारानी से पता किया, तो महारानी से पता किया तो महारानी ने कहा हाँ मैंने वो कमांडर इन चीफ को दे दिया था। तो राजा का दिल इतना टूट गया, राजा को इतना मोह था, वो इतना पूरा विश्वास था उसको, महाराज भर्तृहरि को, कि उनकी जो पत्नी है महारानी है, उनको बड़ा प्रेम है उनसे, लेकिन देखा कि प्रेम के कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। मेरा दिया हुआ हीरे का हार भी दे दिया, सेनापति को दे दिया, और सेनापति ने आगे दे दिया वैश्या को, और वैश्या वापस ला के मुझे दे रही है। तो किसका किससे प्रेम है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सारा जो है चक्रव्यूह है, ये सब धोखेबाजी है। वास्तव में जो प्रेम शब्द है इस संसार में, इस शब्द का उपयोग करना जो है बहुत बड़ा अपराध है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। जैसे आप मूवीज में देखते हैं, ये लड़का लड़की को बोल रहा है या लड़की लड़के को बोल रही है आई लव यू, लेकिन वास्तव में उसका भाव क्या है? आई लस्ट यू। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, तो रजोगुण से उत्पन्न होता है ये काम। तो ये कामनाओं को पूरा करना, और काम आधार है इस भौतिक जगत का। इसलिए संसार में प्रेम का कोई मतलब ही नहीं बनता है, केवल एक ढोसलेबाजी है, कोई किसी से प्रेम नहीं है। और प्रेम भी है तो किससे है? शरीर से आसक्ति, देह से आसक्ति। इसलिए देह को देखते रहने का मन करता है, चेहरे को देखने का मन करता रहता है। वो हीरो जो है 24 घंटे क्या करता है? देखता रहता है, जिससे वो प्रेम करता है सो कॉल्ड, और वो भी देखती रहती है। नहीं तो क्या होता है फिर? यम यम वापि स्वर्ण भावम तजेते अंते कलेवरम तम तम एवेति कोन्ते आ सदा तद भाव भावितः। अंत काल में अगर स्त्री का चिंतन करोगे तो स्त्री का शरीर मिलेगा, स्त्री अगर पुरुष का चिंतन करेगी तो पुरुष का शरीर मिलेगा। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिलेगा, पशु शरीर में भी स्त्री का शरीर मिल सकता है। उसमें ही पुरुष स्त्री है, पशुओं के शरीर में भी है,
नहीं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसा व्यवस्यात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य में अगर आसक्ति अगर आपकी होगी तो क्या होगा, आप कभी भी व्यवस्यात्मिक का बुद्धि नहीं बन सकते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति, तो ये आसक्ति सब जगह है, पशुओं में भी है, ये देखिए इन पक्षियों में भी है, कबूतरों में भी है, सब जगह आसक्ति है, सब जगह मोह माया है, मैं और मेरा सब जगह है। स्वर्लोक में भी है, स्वर्लोक के राजा इंद्र, उनको भी बहुत है, मेरी संपत्ति मेरा साम्राज्य है, ये कृष्ण कौन है, ये बालक कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, हमारी पूजा कैसे रखवा दी ये, इसके कहने पर, इस बालक के कहने पर नंद महाराज ने जो है उसकी बात को स्वीकार कर लिया और ये गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, सांवर्तक। बस ब्रज के ऊपर, वृंदावन के ऊपर बरसात होने शुरू हो गई। क्यों? मैं और मैं के कारण, मेरा साम्राज्य है, मैं राजा हूं, इस स्वर्गलोक का राजा मैं हूं। तो वो भूल गया वास्तव में कौन है उनके स्वामी, कौन उनके प्रभु हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग संसार में फंसे रहते हैं इस माया के प्रभाव के कारण जो है, और देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं हम लोग, पूरे जीवन भर लगे रहते हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि क्या हुआ, एक बारात जा रही थी और नाव में बैठ गई और नाव चलने लगी, केवट ने नाव चलाना शुरू किया, सुबह का वक्त जब हुआ, सूर्य उदय जब हुआ तो नाव वहीं की वहीं खड़ी थी, आगे बढ़ी ही नहीं। क्यों? वो लंगर निकालना भूल गए। एंकर होता है ना, एंकर नदी के तट पर एंकर होता है, तो उससे जो है नाव को खड़ा कर देते हैं, वो एंकर निकालना भूल गए तो नाव आगे कैसे जाएगी। और पूरी रात जो है केवट नाव चलाता रहा, वो थकावट हो गई सबको, वो तो बस घोर निद्रा में चले गए सब बाराती जो थे। और जो सुबह उठे देखा वहीं नदी के तट पे वहीं है, अरे ये क्या हो गया। तो जब तक कि आसक्ति का लंगर नहीं निकालेंगे हम लोग, हम कृष्ण के पास कैसे जाएंगे बताइए। जा सकते हैं हम कृष्ण के पास? नहीं जा सकते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा अगर चॉकलेट खाने की भी इच्छा होगी आपकी जीवन के अंतकाल में, तो चॉकलेट खाने के लिए आपको दोबारा संसार में आना पड़ेगा, हो सकता है चींटी बनकर। चॉकलेट खाने के लिए दोबारा संसार में आना पड़ेगा। इसे भगवान के धाम में जाने के लिए हृदय में प्रेम जागृत करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम लोग इस संसार में फंसे रहेंगे। बिल्कुल। और इसलिए इस अज्ञानता को दूर करना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा कृष्ण का, ये भगवान कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है, मेरा क्या भगवान से संबंध है, ये संबंध ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक अगर हम जब भी कर रहे हैं तो वो जब का पूरा लाभ मिलेगा नहीं। इसे संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो संबंध ज्ञान आपको प्राप्त होता है इन ग्रंथों के माध्यम से।